सुप्रभात। आज के क्लास में हम पद परिचय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो सीबीएसई हिंदी वालों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट को 4 अटेम्प्ट करना पड़ता है। पद परिचय में हम लोग सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय में क्या क्या जरूरी है, उसमें प्रकार भेद जरूरी है कि वह किस भेद का है, फिर वचन चाहिए, लिंग, कारक, भेद, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया से क्या संबंध है। इसमें संज्ञा हम देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक है, घोड़ा जातिवाचक है, उदारता बहुवाचक संज्ञा है। इसी 3 से प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा के पद परिचय में ये सभी इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन है सुभाष, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, सुभाष पुल्लिंग है। कारक यदि देखें तो सुभाष कर्ता कारक है। भेद में यदि जाते हैं तो ये पहले मैंने बता दिया कि ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। क्रिया के साथ संबंध क्या है, पढ़ना। जैसे मैंने संज्ञा में देखा, उसी प्रकार सर्वनाम में सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसमें भेद अर्थात ये सभी में कोई एक आएंगे। उसके बाद लिंग की आवश्यकता है, वचन की आवश्यकता है, क्रिया के साथ संबंध। जैसे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन दूसरे में मैं उन्हें बुलाने गया था, तो मैं उन्हें बुलाने गया था निश्चित यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इसलिए निश्चयवाचक संज्ञा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे में वह क्या लिख रहा है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं पढ़ता हूँ, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। छत पर कोई है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसमें संबंधवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका यदि हम लोग बनाएं तो मैं क्या है, मैं का पद परिचय में पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं लिंग किस में जाएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में होगा। वचन एक वचन, क्रिया के साथ संबंध जाना। उसी तरह विशेषण में, विशेषण के भेद में यदि हम लोगों को देखेंगे तो गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इसके पद परिचय करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके भेद अर्थात ये सभी, लिंग, वचन और इसमें विशेष्य क्या है। अब जैसे पहला नंबर, काला बंदर पेड़ पर लटक रहा है। काला बंदर, काला है वो, गुणवाचक विशेषण। 2 बच्चे, संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक 3 किलो, और सार्वनामिक विशेषण यह तुम्हारा घर है। यह जैसे अभी ऊपर हम पद परिचय किए, वैसे इसका भी पद परिचय हम लोग बना लेंगे। उसके बाद आते हैं क्रिया में। क्रिया के भेद में अकर्मक और सकर्मक में ही हम लोगों को बांटना है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, वो सभी क्रिया में हम लोगों को नहीं जाना है। पद परिचय में सकर्मक और अकर्मक में देखना है। इसमें भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म का संकेत, इतनी शब्दों से हमें पद परिचय करना है। जैसे मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो मीरा पुस्तक पढ़ती है, यह सकर्मक
क्रिया का उदाहरण है। लड़कियां दौड़ रही है, अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। इसके भी पद परिचय में हम लोग पहले अकर्मक सकर्मक लेंगे, फिर वो लिंग पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे मीरा है, मीरा के अनुसार लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, वचन एक वचन। उसी प्रकार ये किस काल का है, किस वाच्य का है और इसके कर्म का संकेत क्या है। ये था विकारी शब्द में। अब आते हैं अविकारी शब्द में। क्रिया विशेषण को 4 भाग में बांटा गया है भेद में: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो भेद क्रिया का संकेत, इसमें 2 ही हमको लेना है क्रिया विशेषण में। जैसे मोहन छत पर बैठा है, तो यहाँ पे स्थान दिखा रहा है, कहाँ, तो छत पर बैठा है, छत पर। कालवाचक, वह कल आएगा, समय को वो दिखा रहा है, कब, कल। परिणामवाचक, तुम कम खाते हो, कम, ज़्यादा, थोड़ा। रीतिवाचक, धीरे धीरे चलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और लास्ट में है निपात। निपात जो है वो वाक्य को बल देने का काम करता है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्रिया विशेषण तक है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना आवश्यक है, बाई चांस पूछ दे। अब इसके एक एक करके यदि हम लोग उदाहरण देखें तो हमें प्राप्त होता है कि जैसे मैंने संज्ञा का पद परिचय, राधा कक्षा में बैठी है। राधा और कक्षा दोनों संज्ञा है, तो राधा और कक्षा दोनों का यदि हम लोग देखते हैं, राधा, राधा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किस प्रकार का है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधा क्या है, तो स्त्रीलिंग है। राधा एक वचन है। और राधा कौन से कारक में जाएगा, तो कर्ता कारक का है। अब बैठी है क्रिया का कर्ता है। उसी प्रकार कक्षा, कक्षा का यदि निकालते हैं तो संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। क्योंकि अधिकरण कारक इसलिए हुआ कि वाक्य कह रहा है कक्षा में बैठी है, तो कक्षा में पर का चिन्ह कारक में मैंने आपको पहले चर्चा किया था, बताया था प्रीवियस वीडियो में। जब हम लोग पद परिचय के अन्य उदाहरण को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें क्या क्या आवश्यक जरूरी है। उसके बाद है सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे। मैं खाना खाकर पढ़ूँगा। मैं क्या है, सर्वनाम है। ये कौन से वाचक सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, पढ़ूँगा क्रिया का कर्ता है ये। फिर आते हैं विशेषण का पद परिचय। नीली, नीली का यदि हम लोग निकालते हैं तो नीली क्या है, तो विशेषण है। नीली कौन से विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। नीली क्या है, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चुनरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। फिर आते हैं हम लोग क्रिया पद परिचय में। क्रिया का पद परिचय करते हैं तो लड़कियां बातें कर रही है, कर रही है, कर रही है क्या है, तो क्रिया है। ये कौन से अकर्मक होगा या सकर्मक, तो अकर्मक क्रिया होगा। काल में जाते हैं तो वर्तमान काल है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है क्योंकि एक लड़कियां नहीं है। वाच्य में जाते हैं तो ये कर्तरी वाच्य का उदाहरण है और कर्ता की क्रिया क्या है, लड़कियां। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण का पद परिचय। आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है। फिर मैंने जैसे अभी कुछ समय पहले बताया कि संबंध बोधक पद परिचय, समुच्चय बोधक पद परिचय और विस्मयादि बोधक पद परिचय।
ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं CBSE हिंदी वाले, उसे भी देख लेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने पद परिचय के बारे में जाना। पद परिचय CBSE हिंदी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज्ञात कराइए, फिर हम आपको ऑनलाइन वीडियो में शेयर करेंगे। आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।